वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमआरटी। एमआरटी एक डाटा रिकवरी टूल्स हैं जो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, मतलब क्रैश नहीं, मतलब फर्मवेयर इश्यूज़ होते हैं, उसमें से डाटा कैसा निकाला जाता है, ये एमआरटी है। हमने 2-3 वीडियो बताए हैं एमआरटी इंस्टॉलेशन कैसा करना, उसका अपडेट क्या है, फ्यूचर्स क्या है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि एमआरटी को अपडेट कैसा किया जाता है। हर साल कुछ लिमिट के बाद कुछ नए हार्ड डिस्क आती है, नई फैमिलीज आती है और कुछ नया अपडेट एमआरटी वाले करते हैं। तो वो एमआरटी का अपडेट कैसा करते हैं, वो उनका कुछ ऑफिस है, वहाँ पर कुछ बड़े बड़े उनका रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं और नए फर्मवेयर ऐड करते हैं, ये सब करते हैं और एक नया रिलीज़ डाल रहे हैं। तो मैं लास्ट वीक वुहान गया था, एमआरटी लैब में गया था, वहाँ पर टेक्नीशियंस को मिला था, डेवलपमेंट टीम को मिला था, उनसे डिस्कस करा था, ये सब भी मेरे डिस्कशन हुई थी वहाँ पर। अभी लास्ट वीक ही हम चाइना जाके आए थे, तो उसके कुछ मैं वीडियो फोटोज़ भी बताता हूँ। लास्ट वीक मैं वुहान गया था एमआरटी की लैब में, वहाँ पर हमारे टीम से मिले थे और डिस्कस करा था एमआरटी के बारे में अपडेट। बोला है कि एमआरटी का नया टूल आ रहा है और एनवीएमई का भी सपोर्ट आ रहा है, ये सब से हम मिले थे। और हमारे नेल्सन और विलियम से भी मिले थे एमआरटी के लैब में वुहान। वहाँ से फिर मैं थाईलैंड गया था ऑफलाइन क्लास के लिए। तो ये हमारा नॉर्मली अपडेट टीम है उनकी, और वो अपडेट करती रहती है। जैसे ये सेल्स टीम्स हैं और एक अपडेट टीम भी है, तो वो अपडेट करते रहते हैं। इनका पूरा डिपार्टमेंट है जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, नए जो भी हार्ड डिस्क आती हैं उस पर रिसर्च करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा है। ठीक है, अब हम बताते हैं एमआरटी का अपडेट कैसा करते हैं। तो एमआरटी में अभी दिस मंथ 1 अगस्त को एक नया अपडेट आया है, उसमें कुछ नया सॉफ्टवेयर्स आए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हमारा जो वर्जन्स है वो 2.1.10.4 है, और ये बिफोर 6 मंथ मैंने इसको अपडेट कर लिया था। तो अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आए हैं। तो ये हमारा पहले अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया वो 2111 करके आया, नया वर्जन है, और ये आया हमारा 1 अगस्त को इन्होंने लॉन्च करा था। और 1 अगस्त के बाद कुछ एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, तो अगस्त 4 को सेकंड टाइम रिलीज़ करा, जिसमें ये कुछ चेंजेस करे हैं सॉफ्टवेयर में। अगर हम देखने जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस था 1 अगस्त के सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ हम देखते हैं 1 अगस्त को अपडेट आया था जिसका सॉफ्टवेयर ये वर्जन था। इसमें कुछ अपडेशन आया है, जैसे क्या क्या आया, तो एवेंजर फैमिली, C6 फैमिली, ये सब इसमें ऐड करी है। ओके, C6 के कुछ फैमिलीज़ ऐड करी है, और रोम रेट, मर्ज स्प्लिट, ये सब इसके अंदर फंक्शंस करें हैं। जैसे वेस्टर्न डिजिटल में जाते हैं तो WD में इन्होंने HGST मॉडल जो आती थी उसका सपोर्ट नहीं था अभी तक, उसका एक अलग से कॉलम ऐड कर दिया इसमें HGST में। और दूसरा T2 में जो भी ऑटोमेटिकली रैम में डिलीट हो जाता था, तो रीराइट लोड मॉड्यूल 02 टू रैम फंक्शन, ऐसे कुछ और फंक्शंस इसमें ऐड करें। और कुछ 810011 और 52 PCB का भी इन्होंने सपोर्ट करा है इस WD में, और 800048 भी करा वो विदाउट फॉर्मवेयर अनलॉक, ये सब कुछ मॉडल ऐड करी है इसमें WD में। और भी कुछ T2 एक्सपीरियंस बढ़ाए हैं कुछ, और T2 मतलब जो फॉर्मेट कर देते नहीं SMA ड्राइव्स, उसमें से डाटा लॉस हो जाता है, वो नॉर्मल लॉजिकल से नहीं आ रहा है, तो उसको T2 करना पड़ता है, ट्रांसलेटर, सेकंड ट्रांसलेटर मॉड्यूल से करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमने करा है। दूसरा जाते हैं तो हिटाची में भी कुछ अपडेट लाए हैं, सिलिकॉन मोशन SSD में भी कुछ अपडेट करें हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो सीगेट में भी हमारा कुछ अपडेट करा है, और डाटा कॉपी में भी कुछ अपडेट आए हैं। फिशन, SSD के फिशन में भी ऐड हुआ, अगर जिसका SSD इनेबल है उसमें ये सब ऑप्शंस ऑन करे उन्होंने। दूसरा क्रूसिल भी एक ऐड करा, डाटा कॉपी, डाटा एक्सट्रैक्टर में भी ये सब मॉडल ऐड करें। डाटा एक्सट्रैक्टर में भी कुछ है, वो मतलब जितना डाटा है उतना ही कॉपी करना, वो सब ऑप्शंस भी इसमें सब ऐड करें, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उससे पहले जो अपडेट आया था वो अप्रैल 2 2025, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4-6 महीने पहले आया था, 4-5 महीने पहले ये अपडेट आया था। जैसे अप्रैल 2/25 से बाद फ़ौरन 1 अगस्त को अपडेट आया। उससे पहले देखने जाएंगे तो नवंबर 25 का था, वो भी वर्जन 2 था, वर्जन 3। ये छोटे छोटे अपडेट फ्री रहते हैं, जैसे 2.1.10.1 है, वो 10.2 फ्री है, 10.3 फ्री है, 10.4 भी फ्री है जिसने 10 को अपडेट करा है।
लेकिन 10 से जब 11 में डाइवर्जन होते हैं तो 11 का आपको चार्ज देना पड़ता है, $160-150 जो भी है आपका कौन सा अकाउंट है वो आप देख के चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगर वर्जन 1 है, इसके बाद कुछ मॉडिफाई करके वर्जन 2 वर्जन 3 उन लोग निकालेंगे, वो फ्री में है, उसका कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए MRT में ईयरली एक्सपेंसेस कम है, जबकि कुछ अदर टूल्स लेंगे आप तो उसमें ईयरली 1 लाख अबव चार्ज कंपलसरी है अपडेट के लिए। 1 लाख, 1.5 लाख PC 3000 UDA में है, पोर्टेबल है उसका 2.5 लाख, ऐसा कुछ है। लेकिन MRT में ईयरली खर्चा भी बहुत कम है, तो इसके लिए MRT थोड़ा इजी रहता है और लो बजट का जो टूल्स है उसमें ये अच्छे से काम कर लेता है। तो ये हमारा अपडेट है। अगर आपको अपडेट करना है तो आपके इसके लॉगिन में जाना पड़ेगा। तो हमारी साइट है ये EN है, इसकी 2 साइट है, एक en.mrtlab.com है और एक vip.mrtlab.com है। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, EN मतलब इंग्लिश है और VIP भी एक अलग अकाउंट है, 2 अकाउंट है। तो यहाँ पर EN डॉट में से डायरेक्ट आपको ले गया, देखो vip.mrtlab.com इंग्लिश और लॉगिन ये, तो यहाँ पर ले जा रहा है। अभी ये vip.mrtlab.com हमारा लॉगिन हो गया। ओके, vip.mrtlab.com हो गया। अभी यहाँ हमारा लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन भी हो सकते हैं। जैसे आपको इसका यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो आप लॉगिन करके आप यहाँ से इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। जैसा आप इसमें लॉगिन करेंगे आपका बैलेंस कितना है वो आपको बताएगा यहाँ पर। ओके, आपका अकाउंट में कितना, आपके वॉलेट में कितने पैसे MRT के वॉलेट में, वो यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, ये मेरा माई डिवाइस है। माई डिवाइस में अगर मेरे डिवाइस में क्या है तो क्या ऑफलाइन है पहला, और SSD है और फुल प्लस SSD ऑप्शन ऑन है और परमानेंट यूज़र है। अभी तक कितना मैंने पे करा और कितना बैलेंस है वो यहाँ पर बता रहा है। ये सब नॉर्मल है। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो आप रिचार्ज करो तो रिचार्ज कर सकते हैं, आपके वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं, या आपको अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर आपको अपग्रेड पूछेगा। तो यहाँ पर अपग्रेड में क्या करना है, अपग्रेड में आपको सीरियल नंबर जो भी आपका कार्ड नंबर है वो, और क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। अगर आपको इनेबल SSD करना है तो वो कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्जन से ऑफलाइन में जाना है तो वो कर सकते हैं, रिपेयर से फुल जो भी आपको करना है। मेरा ऑलरेडी सब चीज़ इनेबल भी है, SSD भी, और अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर अपग्रेड सॉफ्टवेयर वर्जन करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पहले अमाउंट दिखाएगा कितना अमाउंट पे करना है। मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ इसलिए मुझे डायरेक्ट कोड दे दिया इन्होंने, लेकिन आपको बताएगा $150 पे करो, और वो $150 आप पे करेंगे तो आपका ओके होगा, तो फिर ये आपको कोड देगा। मेरा ये कोड आ रहा है, तो जब भी मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करना है मैं ये कोड इसको कॉपी करूँगा और फिर मैं इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा। वहाँ पर मुझे एक्टिवेशन के लिए पूछेगा तो वो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। अब इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जो मैंने अभी लिंक दी है वहाँ से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। हमने इसको ऑलरेडी कल कर चुके हैं पूरा इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर से डाउनलोड करा हुआ है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी कल पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था और उसका सेटअप भी मारा था। ये हमने डाउनलोड कर लिया है, ये सेटअप मारा है। जब सेटअप मारेंगे तो आपको डिवाइस एक्टिवेशन पूछेगा, और डिवाइस एक्टिवेशन के कोड के टाइम पे आपको ये जो कोड डालना है वो डाल सकते हैं आप। ये कोड कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। अभी हमारे यहाँ देखो 2 वर्जन चल रहे हैं, ये ऑलरेडी आपका ओल्ड वर्जन चल रहा है और नया भी इंस्टॉल कर दिया और नया भी यहाँ पर हमने चालू कर दिया। अब ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, आप देखेंगे MRT वर्जन 2.1.11 है, और ये जो जूना टास्क चल रहा है इसलिए मैंने इसको बंद नहीं करा, इसको भी चलने दिया है, क्योंकि इसमें पहले का टास्क चल रहा है, ये 2 टास्क नहीं, ये हमने नया है। तो अभी जो भी हार्ड डिस्क आती है नए मॉडल में, तो ये नए मॉडल का है। इसमें कुछ अपडेट है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो WD में इन्होंने ये ऐड कर दिया HGST, Seagate में तो नॉर्मल ही है, लेकिन F3 में जाएंगे तो कुछ फैमिलीज़ ऐड करी है उन्होंने, वो भी देख सकते हैं आप। तो ये हमारा नया सॉफ्टवेयर का लुकआउट है। तो ये Seagate के भी अगर आप देखने जाएंगे तो अभी मैंने कोई हार्ड डिस्क लगाई नहीं है, जस्ट ओपन करके दिखाना चाहता हूँ मैं आप क्या क्या ऐड करा उन्होंने।
तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये सीगेट का है मॉडल। तो सीगेट की फैमिली जो है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ ऐड हुई हैं, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। कुछ जो भी नई फैमिली आती है वो सब अनलॉक करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये नई हार्ड डिस्क की फैमिलीज आती है, ये जो ऊपर वाली है वो सब ओल्ड है। तो ये हमारी सीगेट की हार्ड डिस्क है। और हिटाची में भी आप देखेंगे तो WDC HGST के जो मॉडल हैं उसके भी कुछ फैमिली ऐड हुई है यहाँ पर। WD मतलब वेस्टर्न डिजिटल की हिटाची के मॉडल के जो बड़ी साइज़ की आती है 4 TB के ऊपर, 6 TB, 8 TB, 12 TB, उसमें भी कुछ फैमिलीज़ आती हैं। तो वो फैमिलीज़ भी देखो, कोबरा है, ये सब अलग अलग फैमिलीज़ आती है, ठीक है। तो उसमें फास्ट फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारी लायन है, लायन मार्स है, ये सब अलग अलग फैमिलीज़ हैं, किंग कोबरा है ये। तो ये भी फैमिली इसमें सपोर्ट कर रही है। तो कुछ नए अपडेट में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, जैसे हिटाची की बड़ी हार्ड डिस्क भी आप अब करना चालू कर सकते हैं। सीगेट के भी कुछ 2-4 फैमिली है, एक्सोस है, उसके कुछ वीडियोस भी हैं, आप यूट्यूब में जाके भी वीडियोस देख सकते हैं। और SSD में भी कुछ टूल्स ऐड हुए हैं। तो जैसे SSD में भी जा रहे हैं तो यहाँ पर भी फ्यूशन के कुछ मॉडल्स, कुछ सपोर्ट ऐड करें। कंट्रोलर तो सेम है लेकिन कुछ मॉडल्स इसमें ऐड है। देखो ये टीम ग्रुप नया है, स्मार्ट बाई नया मॉडल दिख रहा है। आप पास वेस्टर्न डिजिटल ऐड करा, देखो यहाँ पर वेस्टर्न डिजिटल भी सिलिकॉन वाली कंट्रोलर से हो जाती है, वेस्टर्न WD हार्ड डिस्क। फिर और फोक्स लाइन भी मेरे को लग रहा है नया है, और भी कुछ नए फैमिलीज हैं। किंग स्पेक्स में जाते हैं तो किंग स्पेक्स में देखो कौन से मॉडल कंट्रोलर सपोर्ट करते हैं किंग्स में, वो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो ये NVMe का भी कुछ सपोर्ट दिया हुआ है। 2263 किंगस्टोन। लेक्सर में जाएंगे तो लेक्सर में कौन सा सपोर्टेड फैमिली है, ये इसमें कौन से सपोर्ट है, प्ले स्टोर में कौन से कंट्रोलर सपोर्ट है, वो सब भी लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये SSD में भी एक्टिव है। और यहाँ पर DVR का भी, तो हमारा DVR का जो है वो तो है ही है इसमें। तो ये सब हमारे नॉर्मली सपोर्टेड है। और डाटा रिकवरी टूल्स में भी बहुत अच्छा ऑप्शंस आ गया कि जिसमें पार्टिकुलर इमेज भी बना सकते हैं। इसका अगर हमारा क्लास लेते हैं, अभी नया रिकॉर्ड हो रहा है हमारे क्लासेस में, MRT के नए मेनू के हिसाब से पूरा क्लास लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, कैसा रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, वो हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक आपको अलग से हमारा लैब का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ कि हम कैसा MRT यूज़ करते हैं और कैसे कैसे केस हैं। एक और वीडियोस में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे केसेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब हमारे लैब में देखेंगे तो हमारे हर 3 MRT हैं और एक PC3000 है। तीनों MRT हमारे 4-4 केस चलते रहते हैं। 4 पोर्ट है। अभी MRT नया कार्ड भी ला रहे हैं, 6 पोर्ट वाली है कार्ड। एट अ टाइम 6 हार्ड डिस्क पे काम चल सकता है, ऐसा भी एक कार्ड ला रहे हैं। और NVMe भी ला रहा है, शॉर्ट टाइम में आएगा, वो अपडेट में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको लैब सेटअप करना है, डाटा रिकवरी ट्रेनिंग करनी है, ये सब कर सकते हैं। लास्ट वीक मैं जब चाइना गया तो चाइना से थाईलैंड में गया था, चिंग माई करके एक शहर है, वहाँ पर एक आदमी का पूरा लैब सेटअप करा था। वो पहले से ऑनलाइन कोर्स करके रेडी हो गए थे और मैं 3 दिन के लिए उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लैब सेटअप करके आया। अभी वो ऑलरेडी सेटअप है, बहुत सारे केस कर रहे हैं और वो डाटा रिकवरी का स्टार्ट कर दिया है काम। उनके पास केस भी बहुत सारे आते हैं और इस हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लैब सेटअप करना है या MRT इंस्टॉल करना है या ट्रेनिंग चाहिए या फिजिकल टूल्स भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।